अस्सलाम वालेकुम। आज इसमें हम मेनली डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ABCDE आर ऑल फेसिंग साउथ। इसमें सबसे पहले जैसे आपको डायरेक्शंस तो आप पता होनी ही चाहिए, ठीक है। और जितनी बार मैंने बता दी, अब आप लोगों को विदाउट एनी डाउट पता होना चाहिए कि हमारा ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ एंड साउथ। अब इसमें हमारे पास ये साउथ, जिस तरफ फेस साउथ होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस एनईटी में बहुत आते हैं। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जब साउथ की तरफ फेस होगा तो राइट किस साइड पे बनेगा और लेफ्ट किस साइड पे बनेगा। तो इसका एक बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है कि आप क्या करो कि अपने पेज पे साउथ की तरफ फेस है तो मतलब फ्रंट साउथ हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे एफ लिख रही हूँ बस। और बैक फिर क्या हुई, नॉर्थ हुई। यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। अब जब आपको पता है कि आपका जब फ्रंट साउथ की साइड पे होगा तो आपका लेफ्ट हैंड किस साइड पे होगा, ईस्ट की साइड पे होगा। यहाँ पे एल लिख देती हूँ। और राइट पे बेसिकली आपका वेस्ट की तरफ होगा। ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, आनी चाहिए। और ये मैं लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ मैंने। तो इधर मैं दोबारा से बता रही हूँ कि जब आपका फेस साउथ में होता है तो आपका फ्रंट साउथ में होगा, बैक नॉर्थ में, लेफ्ट हैंड आपका ईस्ट में और राइट हैंड आपका वेस्ट में। ठीक है, इधर आपने अब कोई भी गलती नहीं करनी। अब उन्होंने कहा है कि ABCD आर ऑल फेसिंग साउथ। साउथ में फेस है उनका। अब आपको पेपर में ये बनाने की, प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल, आपको पता होना चाहिए, आप पेपर पे लिख लो। सामने यहाँ फ्रंट है, यहाँ बैक है, यहाँ लेफ्ट है और यहाँ राइट है। बी इज एट राइट ऑफ ए। बी जो है इज राइट ऑफ ए है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बी ए के राइट पे है। तो मैं यहाँ पे ए लिख लेती हूँ और राइट इस साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बी लिख लिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि विच इज एट नॉर्थ ऑफ सी। अब हमेशा आप लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत एनईटी में आते हैं, ये नहीं लिखा होता कि ए नॉर्थ ऑफ सी में है। विच इज, हु इज, ऐसे करके लिखा जाता है। जब ऐसे आए तो हमेशा यहाँ पे दूसरे की बात हो रही होती है, मतलब जो यहाँ पे ए की बात हो रही है, ठीक है। जो विच इज एट द नॉर्थ ऑफ सी, मतलब ए जो है ये सी के नॉर्थ में है। तो यहाँ पे आएगा सी। बेसिक डायरेक्शन तो आपको पता है ना। बेसिक डायरेक्शन तो उसके सामने नॉर्थ है, सामने नॉर्थ है, लेफ्ट राइट ये सारा कुछ पता है। तो ये इसके नॉर्थ में ये है। आगे उन्होंने कहा है कि डी इज एट लेफ्ट ऑफ सी। इज एट लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में डी है, ठीक है। तो ये इस तरफ लेफ्ट था, तो यहाँ पे आएगा डी। ई इज एट नॉर्थ ऑफ ए। ई जो है इज एट द नॉर्थ ऑफ ए है। नॉर्थ ऑफ ऊपर बनता है तो यहाँ पे ई आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि हु इज एट नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी। अब हमने लास्ट से, जब ऐसे स्टेटमेंट आए तो आपने लास्ट से फाइंड करना स्टार्ट करना है। डी का पहले आप नॉर्थ वेस्ट फाइंड करो। डी का नॉर्थ वेस्ट आपने ऐसे प्लेन बना लेना। यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। जब ऑर्डिनल डायरेक्शन देखें हम तो यहाँ पे क्या बनता है, नॉर्थ वेस्ट। तो डी का नॉर्थ वेस्ट में क्या हुआ हमारे पास, ए। और फिर उसके नॉर्थ में क्या, तो ए के नॉर्थ में क्या है, ई। सही है, तो इसका आंसर हमारे पास ई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD आर ऑल फेसिंग नॉर्थ। मैंने इसमें सारे ऐसे वाले लिए हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स ही जिसमें 5 फिगर्स, मतलब 5 हमारे पास स्टूडेंट्स हों,
ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स में तो यही मेनली एनिटीज़ में आते हैं, ठीक है? तो मैंने इसलिए ज़्यादा इस वाली लेक्चर में यही वाले बता रही हूँ। तो फिर आपने प्लेन बना लेना, वैसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब नॉर्थ की बात हुई है, तो नॉर्थ में तो आपको पता है कि हमारे राइट पे ईस्ट है, लेफ्ट पे हमारे पास वेस्ट है और बैक पे साउथ है। फिर भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये बैक है और ये फ्रंट है। तो इसमें क्या है कि ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ई इज एट राइट ऑफ ए। ई जो है हमारे पास वो राइट ऑफ ए है। अब ए हमें नहीं पता ये दोनों कहाँ पे है, लेकिन हम हमें ये पता है कि ए के राइट पे ई है। तो यहाँ पे ए आ गया। इसके राइट पे क्या है, ईस्ट है, ठीक है? तो ईस्ट में क्या है, ई है। देन हु इज एट द साउथ ऑफ डी। हु हमेशा सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हु से ये कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि किसकी बात हो रही है, तो फिर आपने ऐसे याद रख लेना। तो जो हमारे पास ये साउथ ऑफ डी में ए है, तो यहाँ पे हमारे पास डी हुआ और नीचे हमेशा साउथ होती है, ठीक है? जब फेस उनका फ्रंट नॉर्थ पे है तो बैक उसकी साउथ पे होगी, ठीक है? तो ये हो गया ऐसे। उसके बाद उन्होंने क्या है कि बी इज एट द वेस्ट ऑफ डी। बी इज द वेस्ट ऑफ डी, वेस्ट इसी तरफ है, तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे। सी इज एट द नॉर्थ ऑफ बी। सी यहाँ पे आएगा। एंड देन हु इज एट नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई। सबसे पहले हमने बैक्स मतलब एंड से ऐसे क्वेश्चंस में स्टार्ट करना है। ई का नॉर्थ वेस्ट क्या है, पहले ये फाइंड करो। यहाँ से हमने इसके ऊपर बना ली डायरेक्शन प्लेन अपना। तो यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है? तो ये नॉर्थ वेस्ट बना इसका डी। अब जो डी है उसके नॉर्थ वेस्ट में कौन है, फिर बना लो, इनको नहीं पता चलता। और उसके वाले में सी है, मीन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट इज ए बी सी डी आर फेसिंग वेस्ट। मैं आपको हर साइड की फेस वाले क्वेश्चन इसमें बता रही हूँ, ठीक है? तो इसमें फेस वेस्ट में है। जब फेस आपका वेस्ट में होगा, तो आपका फ्रंट वेस्ट में होगा, तो आपका राइट हैंड नॉर्थ में होगा, ठीक है? ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट है, ये फ्रंट है और ये आपकी बैक है। यहाँ पे मैं ईस्ट वेस्ट भी लिख देती हूँ। सही है। देन अब क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ए बी सी डी ई आर ऑल फेसिंग वेस्ट। वेस्ट में पता चल गया कि वेस्ट में फेस कर रहे हैं। बी इज एट द लेफ्ट ऑफ सी। फिर हमें कुछ नहीं पता कि वेस्ट में सी है, बी है, क्या है, बस हमें पॉइंट पता चल गया। तो अब हमने क्या करना है कि बी इज एट लेफ्ट ऑफ सी। यहाँ पे सी है, सी के लेफ्ट पे, ठीक है? तो अब लेफ्ट देखो, फेस अगर वेस्ट में है तो लेफ्ट उसकी कौन सी साइड बनती है, साउथ बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बी इज एट लेफ्ट ऑफ सी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा हमारे पास। हु इज एट द साउथ ऑफ बी, जो कि है, ठीक है, साउथ ऑफ डी में। तो सी इज द साउथ ऑफ डी, तो यहाँ पे डी है, डी से साउथ, डी का साउथ में सी है। अब ए इज एट फ्रंट ऑफ डी, तो फ्रंट इसका वेस्ट में बनता है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ए। एंड देन एंड ई इज बिहाइंड ऑफ डी। बिहाइंड इनका, जब फ्रंट इनका फेस वेस्ट में है तो बैक पे तो ईस्ट हुआ ना, तो फिर यहाँ पे ई इसके बिहाइंड पे आ जाएगा। आगे पूछा गया है कि हु इज एट साउथ ऑफ डी। साउथ ऑफ डी में कौन है? तो ये तो सिंपल सा था कि ये साउथ ऑफ डी में ये दोनों ही है, बोथ बी एंड सी। ये यहाँ पे ये ऑप्शंस की बात नहीं हो रही, बी एंड सी इनकी बात हो रही है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एक्स इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड
and moves towards his left 90 degrees and then his right 90 degrees. In which direction is he facing now? ठीक है, तो अब इसमें एक प्लेन बनाना है हमने। ये 0 होता है, ये 90, ये 180, ये 270 और दिस इज 360। अब उसने क्या किया, एक्स इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ पे है वो, ठीक है, यहाँ पे फेस कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 0 था, ठीक है। स्टार्ट प्लेन में आपको थोड़ा बता देती हूँ। स्टार्ट प्लेन यहाँ से होता है 0 से। तो इसने एक यहाँ क्वाड्रेंट पूरा किया, तो एक क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। और अगला अगर आप 90 से 180 देखो तो ये भी 90 का ही है, कि 180 माइनस 90 करो तो 90 आएगा, 270 माइनस 180, तो ये 90 ही आएगा। तो हर क्वाड्रेंट हमारे पास 90 डिग्रीज का होता है। सही है।